दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं प्रदीप शर्मा खुसरो आज के इस एपिसोड में आपसे सूफी शायर और संगीतकार अमीर खुसरो की जिंदगी के कुछ रोचक किस्सों के बारे में गुफ्तगू करूंगा, जो आज भी शुमाली हिंद के गांव-गांव, कस्बों और शहरों में फैले हुए हैं और लोग आज भी इन किस्सों को सुनाते हैं, हंसते हैं और इनसे नसीहत भी लेते हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा इसी दिल्ली शहर का है, आज से ठीक 850 बरस पुराना। एक बार अमीर खुसरो साहब गर्मी के महीने में दिल्ली में जब शदीद गर्मी पड़ती है, उस वक्त एक शहर से दिल्ली वापस लौट रहे थे। अपने घोड़े पर बैठे हुए वो जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में उन्हें बेहद प्यास लगी। वो पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे, पर दूर दूर तक कहीं उन्हें पानी नहीं मिला। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अचानक उनको दिखाई दिया कि आसमान में कुछ दूरी पर कुछ परिंदे जो हैं वो एक जगह झुंड बनाकर फिर रहे हैं। तो अमीर खुसरो को अंदाजा हुआ कि यहाँ जरूर पानी का कोई स्रोत होगा, क्योंकि अक्सर पक्षी पानी या खाने के स्रोत के आसपास आकाश में मंडराते हैं। तो अमीर खुसरो साहब अपने घोड़े पर बैठे हुए उस दिशा में चल दिए और कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि वहां एक कुआं है, जहां पर कुछ गांव की पनिहारिनें मिट्टी के मटकों में पानी भर रही हैं। अमीर खुसरो ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और जल्दी ही कुएं के नजदीक पहुंच गए और घोड़े से उतरकर उन्होंने एक पनिहारन से गुजारिश की कि मैं एक मुसाफिर हूं, शदीद गर्मी पड़ रही है, गला सूख रहा है, मुझे बेहद प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाइए। तो अचानक उस पनिहारिन ने एक अजनबी को देखा तो वो कुछ तो डर गई पहले, और इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाती अमीर खुसरो साहब को, कि तभी उसके नजदीक खड़ी एक दूसरी पनिहारिन ने उनसे कहा कि अरे अरे ठहरो, तुम्हारी शक्ल तो कुछ जानी पहचानी नजर आती है, कहीं देखा है तुम्हें? कौन हो तुम? कहां से आए हो? किधर जाते हो? कुछ अपना परिचय तो दो। अमीर खुसरो ने कहा। इससे पहले कि खुसरो साहब फिर कुछ कहते कि तभी तीसरी पनिहारिन दौड़ती हुई आई और बोली, अरे नादान, तू नहीं जानती, ये तो दिल्ली के मशहूर शायर अमीर खुसरो हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे चहीते मुरीद मीर खुसरो साहब, जो शाही दरबार से लेकर आम लोगों के लिए शायरी करते हैं, गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कव्वालियां लिखते हैं, कसीदे लिखते हैं। तो मीर खुसरो साहब, पानी तो हम आपको पिला देंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि हम गरीबों के लिए भी कभी कुछ कहेंगे या लिखेंगे भी, या सिर्फ दरबारों और सुल्तानों के लिए ही लिखेंगे? ये सुनकर सारी सखियां आपस में खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस पर मीर खुसरो ने कहा कि अरे भाई, मैं सब लिख दूंगा, लेकिन पहले तो मेरा गला सूखा जाता है, मुझे फौरन पानी पिलाओ। तो इस पर एक और पनिहारिन नजदीक आकर बोली कि ना 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 खुसरो साहब, इस बार हम आपकी बातों में नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल से तो आप हमारे सामने आए हैं, वरना कहाँ आप और कहाँ हमारी हैसियत। अब आप पकड़ में ही आ गए हैं, तो पहले हम सब पर कुछ ना कुछ तो सुना दो। एक ने कहा। एक पनिहारिन बोली, अच्छा ऐसा करो मीर खुसरो साहब, आप हमें खीर पे कुछ सुना दो। अरे खीर, मेरी नानी बेहद लजीज खीर पकाती है, इतनी मीठी और रसीली कि उसकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाए, तो बस खीर पे हो जाए। अब अमीर खुसरो साहब खीर पे कुछ सुनाने ही लगे थे कि इतने में दूसरी पनिहारिन ने टोकते हुए बोला कि अरे, तुझे तो सिर्फ हर वक्त खाने पीने की ही पड़ी रहती है, खीर भी कोई शायरी या कविता लिखने का विषय हो सकता है भला? अरे जब देखो खाने की पड़ी रहती है। अरे खुसरो साहब, आप तो कुछ ऐसा करें कि हमें जतन पर कुछ सुनाएं, यानी इंसान जो अपनी जिंदगी में कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, कुछ पाने की जुस्तजू करता है, इस विषय पे कुछ सुनाइए आप तो बड़े ही फलसफीकार हैं, बड़े ही फिलोसफर हैं,
आप इस पर अच्छी गुफ्तगू बनाकर कुछ शायरी तो सुना ही सकते हैं, कोई दोहरा ही सुना दीजिए। इस पर तीसरी पनिहारी ने टोकते हुए बोला कि अरे कैसा विषय लेके बैठ गई, हम गांव के लोग ये सब क्या जाने, इस पर क्या सुनेगी और क्या समझेंगे हम लोग। अरे मीर खुसरो साहब, आप इसकी बातों में ना आए। आप तो ऐसा करें कि मुझे चरखे पे कुछ सुना दे। मेरे दादाजी चरखे पर बहुत बेहतरीन सूत काटते हैं और इतना काटते हैं कि रात दिन चरखा चलता है और सूत कटता है और बाजार में हाट में बिकने को जाता है और उससे हमारी रोजी चलती है। तो ये चरखा तो हमारी जिंदगी है, तो इस जिंदगी पर हमारी कुछ सुना दीजिए चरखे पर। इतने में एक पनिहारिन और आई और बोली कि क्या चरखा चरखा करती है, अरे कुछ हंसी मजाक का भी तो विषय हो, कुछ हंसी ठिठोली भी तो हो। अच्छा मीर साहब देखिए, वो नजदीकी वो आपके पीछे कुत्ता जा रहा है ना, उस कुत्ते पे तो कोई ना सुना दीजिए आप। अरे इन जानवरों पर, इन बेचारों पर भी तो कुछ सुना दो, इन्हें कौन पूछता है। मैंने तो आज तक कोई ऐसा शायर नहीं सुना, कोई ऐसा कभी नहीं देखा जो इन कुत्तों पर, इन जानवरों पर भी कुछ शायरी लिखते। अरे इन पे लिख दोगे तो समझेंगे हम पे लिख दिया, आप तो कुत्ते पे सुनाओ, कुत्ते पे। इस पर आखिरी पनिहारिन जो अभी अभी कुएं से पानी भरकर मटके में कमर पे बांधे खड़ी थी, वो बोली अरे दुष्ट, इतने बड़े दरबारी शायर से मजाक करती है। छी, कुत्ता कितना गंदा होता है, उस पर क्या सुनाएंगे ये। कुत्ता भी कोई विषय है कविता सुनाने का, दोहा सुनाने का। अरे मीर खुसरो साहब, आप इस चंचल नटखट की बातों में हरगिज ना आना। आप तो अब ऐसा करो कि हमें सुना दो कुछ ढोल पर। ये ढोल जो संगीत का एक अच्छा वाद्य है, और हम जब गांव वाले अपना मनोरंजन करते हैं, कुछ गाते बजाते हैं, तो ये ढोल ही तो हमें सहारा देता है, इसी से हम संगीत बजाते हैं। और मैं तो ढोल ऐसा बजाती हूँ कि 3 ताल हो या झपताल, हर ताल की ढोल मुझसे सुन लो। और सुना है आप तो बड़े ही अच्छे संगीतकार हैं, कितने ही राग रागनियां, गीत कव्वाली आपने इजाद कर दी। रागों के नाम तो मुझे याद नहीं है, पर सुना है कि दरबारों में जब आप गाते हैं तो ढोल भी बजाते हैं, ढोलक भी बजती है, सितार के साथ आपने ढोलक का प्रयोग भी किया है। यह सुनकर अमीर खुसरो साहब जोर से हंसे और बोले कि अरे तुम सबकी फरमाइशें सुनते सुनते तो मैं प्यास के मारे यही मर जाऊंगा, अब फौरन दोहरा सुनो और मुझे पानी पिलाओ। खुसरो साहब ने उसी वक्त खड़ी बोली हिंदवी में उन सब पनिहारिनों की फरमाइशें सुनकर एक बड़ा ही हिंदी में खूबसूरत दोहरा या दोहा उनको सुनाया, जिसके डबल मीनिंग है। तो यह है, खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए, ला अब तो मोहे पानी पिलाए। अमीर खुसरो सूफी परंपरा में एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया के चिश्ती सिलसिले में मुरीद यानी शिष्य हुए हैं। उन्होंने जितनी भी रचनाएं हिंदवी में लिखी हैं, 72 रचनाओं के 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो बाहरी अर्थ जो हमें ऊपर से नजर आता है, जो ऊपर से दिखाई देता है, और एक उसके भीतर भी छुपा हुआ एक सूफियाना अर्थ है, एक फलसफी अर्थ है, एक फिलोसफिकल अर्थ है जो उसके अंदर छुपा हुआ है। तो आइए हम अब इस दोहरे के, जिसको ढकोसला भी कहा गया है, जो कि ऊट पटांग की बातें होती हैं जिसे सुनकर हंसाया जाए, और इसके बारे में यूं कहा जाता था कि इसका अर्थ नहीं होता था, लेकिन खुसरो ने भी दोहे के रूप में, दोहरों के रूप में ढकोसलों को गाकर बेअर्थ और बेतुक की बातों को भी एक प्रकार का अर्थ प्रदान किया। तो खीर पकाई जतन से दोहरे का यानी इस ढकोसले का पहला अर्थ, जो ऊपरी अर्थ है, वो ये है कि खीर पकाई जतन से किसी ने बहुत मेहनत और मशक्कत करके खाने के लिए खीर पकाई और चरखा दिया जलाए। उसको पकाने के लिए ईंधन चाहिए था, आग चाहिए थी, तो उसके लिए कहीं कोने में एक टूटा हुआ चरखा पड़ा हुआ था, उसको तोड़ ताड़ कर उसके लकड़ी के टुकड़े करके उसमें आग लगा के उसका चूल्हा बनाकर उस पर खीर पकाने रख दी और वो पक गई। तो खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। खुसरो कहते हैं कि खीर पकाने के बाद उसने कहीं
रख दी, उसको छोड़ दिया बेपरवाही से, और वो सोने चला गया या सोने चली गई। और जब वो उठी, नींद से जागी, तो देखा कि कहीं से एक आवारा कुत्ता आया और वो खीर खा के चलता बना। बर्तन लुढ़का हुआ था, आधी से ज्यादा खीर फैल चुकी थी और खाई जा चुकी थी। खुसरो कहते हैं कि ये तो सुन लिया तुमने फलसफा, अब मुझे पानी तो पिला दो। अब इस ढकोसले का दूसरा अर्थ यानी असली सूफियाना अर्थ जो उसके भीतर कहीं छुपा हुआ है वो ये है कि खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए। खीर क्या है? खीर है इस दुनिया में इंसान जो अपनी मेहनत और मशक्कत से जो धन अर्जित करता है, वो खीर है। खीर पकाई जतन से यानी बहुत मेहनत और मशक्कत से इंसान ने धन इकट्ठा किया, पैदा किया, कमाया। और चरखा दिया जलाए। और चरखा क्या है? चरखा है मनुष्य का शरीर, हमारा बदन, हमारा जिस्म, यानी इस जिस्म के द्वारा मेहनत मशक्कत करके ये खीर पकाई गई। आया कुत्ता खा गया। अब अमीर खुसरो कहते हैं कि इस दुनिया में केवल धन अर्जित कर लेने से ही काम नहीं चलता, केवल वही बुद्धिमानी नहीं है, उस अर्जित या कमाए हुए धन की सुरक्षा करना भी एक तरह का अनिवार्य काम है। वरना समाज में ऐसे धूर्त, मक्कार और कनिंग लोग बैठे हुए हैं जो आपकी कमाए हुए धन पर नजरें गड़ाए हुए हैं और मौका पाते ही, ताक मिलते ही उसको हत्या लेना चाहते हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि अपने द्वारा मेहनत से कमाए गए इस धन की रक्षा आप स्वयं करें, चतुराई से करें। वरना क्या होगा कि आया कुत्ता खा गया और बैठी ढोल बजाए कि भाई आपने मेहनत से पैसा भी कमा लिया, धन कमा लिया, लेकिन कोई धूर्त आया, आपको मक्कारी के जाल में उसने फंसाया, बातों बातों में आपको लपेटा, आपका धन हथिया लिया, और धन हथियाने के बाद अब आप मुंह लटकाए बैठे हैं। अब तू बैठी ढोल बजाए, अब ढोल बजाने के अलावा और काम क्या रह गया है? तो पहले वाले अर्थ में ढोल बजाना इस सेंस में था कि वो खीर जो पकाई गई थी वो कुत्ता खा गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब बैठी ढोल बजाए। अब ये जो अमीर खुसरो के इस ढकोसले में ये जो तू बैठी ढोल बजाए है, ये शुमाली हिंद यानी उत्तर भारत में एक हिंदी के लोकप्रिय मुहावरे के रूप में मशहूर हो गया। लोगों को नहीं मालूम कि ये मुहावरा इसी अमीर खुसरो के ढकोसले से 13वीं शताब्दी से लगातार चला आ रहा है। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे अमीर खुसरो एक फिलबदी यानी एक आशु कवि थे, और किसी भी वक्त, किसी भी मौजू पर यानी किसी भी विषय पर फौरन वो कुछ न कुछ काव्य पंक्तियां, ढकोसले, दोहरे, कव्वालियां, गीत, छंद, पद कह सकते थे। और इसी वजह से आज खड़ी बोली हिंदी में अमीर खुसरो का एक बहुत ही ऊंचा स्थान है। और आज के इस एपिसोड में अब हम यही इसको तमाम शुद्ध करेंगे, और अब आने वाले एपिसोड में ऐसे ही अमीर खुसरो के एक नए कलाम की चर्चा करेंगे। शब्बा खैर, अलविदा, बसत शौक, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा खुसरो बोल रहा हूँ। सन 2000 से मैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े सूफी कवि और शायर अमीर खुसरो पर रिसर्च कर रहा हूँ, और उनसे मेरा लगाव हुआ उनके संगीत की वजह से। मुझे संगीत से बहुत प्रेम है, और उनका जो रूहानी संगीत है, जो कव्वालियाँ, गीत, पद और छंद हिंदुस्तान के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में जो गाए जाते हैं आज भी, उनको सुनकर मन को शांति और सुकून मिलता है। इसके अलावा अमीर खुसरो पे मैं तकरीबन 10,000 पन्ने लिख चुका हूँ, जो अब धीरे धीरे किताबों की शक्ल में आ रहे हैं। मेरी पहली किताब सन 2016 में अमीर खुसरो पे साक्षी प्रकाशन दिल्ली शाहदरा से छपी थी, जो आप amazon.com से ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये पहली हिंदी की अमीर खुसरो की किताब है जिसमें उनकी बहुत डिटेल में मैंने बायोग्राफी और दुर्लभ सामग्री और उनकी काव्य, हिंदी काव्य और फारसी काव्य मैंने दिया है, जो अब मिलता नहीं है।